साल 1825 की खौफनाक रात। थार रेगिस्तान में बसे 84 गांव एक ही रात में वीरान हो गए। हजारों लोग, औरतें और बच्चे अपना सब कुछ छोड़ कहीं गायब हो गए और पीछे छोड़ गए केवल एक श्राप, एक ऐसा श्राप जिसने आज तक कुलधारा को फिर से बसने नहीं दिया। और आज 200 साल बाद भी लोग कुलधारा की उन वीरान गलियों में जाने से डरते हैं। इसी श्राप और रहस्य का सच जानने के लिए 2016 में भारत के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी कुलधारा पहुंचे। शाम तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात को अचानक उनके कैमरे ब्लास्ट होने लगे। मशीनों की बैटरियां अचानक ड्रेन होने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ हो। और इसी खौफनाक इन्वेस्टिगेशन के कुछ ही दिनों बाद 7 जुलाई 2016 को गौरव तिवारी अपने ही घर के बाथरूम में रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष गौरव तिवारी 32 साल की गौरव तिवारी की एक रहस्यमयी हालत में मौत हो गई है। क्या गौरव को भूत ने मारा? गौरव तिवारी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए कई अनसुलझे और खौफनाक सवाल। क्या सच में आज भी कुलधारा में लोगों की आत्मा बसती है? आखिर क्या हुआ था उस 1825 की मनहूस रात को? और क्या रहस्य है उस श्रापित खजाने का? और क्यों आज भी कुलधारा की गलियों में औरतों की रोने की आवाजें और बच्चों की किलकारी सुनाई देती हैं? तो चलिए आज की इस डॉक्यूमेंट्री में जानते हैं कुलधारा की यह दास्तां, जो एक ऐसी खौफनाक रात की कहानी है जिसकी सुबह आज 200 साल बाद भी नहीं हुई है। कुलधारा की कहानी आज से लगभग 800 साल पहले 13वीं शताब्दी में शुरू होती है। उस वक्त जोधपुर के पास पाली नाम की एक रियासत हुआ करती थी, जहां पालीवाल ब्राह्मणों का बेहद समृद्ध समुदाय रहता था। हालांकि पालीवाल ब्राह्मणों को विदेशी आक्रमणकारियों का डर हमेशा सताता रहता था, जिसके चलते उन्होंने उस समय के शासक राठौर राजा राव सिंहा से मदद और सुरक्षा मांगी। क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण राज्य में सबसे अधिक कर यानी कि टैक्स देते हैं, इसलिए राव सिंहा ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की और कई वर्षों तक पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा की। लेकिन फिर साल 1273 में एक भीषण युद्ध के दौरान राजा राव सिंहा वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके निधन के बाद विदेशी लुटेरों ने मारवाड़ पर कहर बरसाना शुरू